तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल शिव पुत्रस पे। मैं रितेश हमारे प्यारे भाई अनिक के साथ आज फिर से एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है हर हर महादेव। और इस सीरीज में हम आप लोगों को बताएंगे महादेव के 19 अवतारों के बारे में। तो आज हम लोग किस अवतार के बारे में जानेंगे? तो आज हम लोग महादेव के जिस अवतार के बारे में जानेंगे उनका नाम है काल भैरव। ये काल भैरव अवतार महादेव ने किस लिए लिए थे? काल भैरव की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। समय के एकदम शुरू में जब सृष्टि में कुछ नहीं था, सिर्फ ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड और अंधकार था, तब उस अंधकार से एक ध्वनि निकली और ध्वनि से जन्मे हम महादेव। और महादेव ने फिर अपने दिव्य आभा से दो पुरुषों को जन्म दिया, जिसमें से पहले थे नारायण, और नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और जब इन दोनों का जन्म हुआ उसके बाद भी कई कई सालों तक ये दोनों योग निद्रा में लीन थे। तो जब ये दोनों अपने योग निद्रा से जागे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि में चारों तरफ अंधकार है और मैं इस सृष्टि के शिखर पर बैठा हूँ, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ देवता हूँ, परम तत्व हूँ। लेकिन जब वो नीचे आए तो उन्होंने नारायण को देखा और नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मेरे नाभि का कमल से जन्मे हैं, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। बहुत सालों तक उनकी ये तर्क वितर्क होते रहे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। एक दिन जब वो दोनों इसी तर्क वितर्क में लगे हुए थे, तब उन दोनों के बीच में से एक अग्निलिंग का आविर्भाव हुआ। फिर उस ब्रह्मदेव ने पूछा कि हे दिव्यमान लिंग, आप कौन है, आपका परिचय क्या है? तो फिर उस अग्निलिंग से एक आवाज निकली कि हे परम पुरुष, मैं परम ज्योति का स्रोत एक अग्निलिंग हूँ, और आप दोनों में से अगर कोई भी इस लिंग का आदि या अंत खोज लेता है तो वो ही सर्वश्रेष्ठ देवता है। ऐसा ये सुनने के बाद नारायण एक वराह का रूप लेके उस लिंग का अंत खोजने चले गए और ब्रह्मदेव एक हंस का रूप लेके उस लिंग का आरंभ खोजने चले गए। बहुत सालों तक जब नारायण ने कोशिश की लेकिन उनको वो उस लिंग का अंत नहीं मिला। फिर नारायण समझ गए कि ये ही अनंत है, ये लिंग अनंत है, ये ही परम तत्व है, ये ही सबसे श्रेष्ठ है। फिर नारायण उस लिंग जहाँ पे वो लिंग प्रकट हुआ था वहां पर लौटे और उस लिंग से उन्होंने कहा कि हे परम तत्व, मैं इस लिंग का अंत खोजने में असमर्थ हूँ और इसलिए मैं आपको ही श्रेष्ठ मानता हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी जब उस आरंभ को खोजने गए, उनको उस आरंभ के छोर पर एक केतकी का पुष्प मिला। उस केतकी पुष्प का आविर्भाव इसलिए हुआ था कि ताकि वो हर पुष्प में श्रेष्ठ बने और हर पूजा में उसका व्यवहार हो। लेकिन ब्रह्मदेव ने उस केतकी पुष्प को कहा कि हे केतकी, क्या तुमने इस लिंग का आरंभ देखा है? तब उस केतकी पुष्प ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, ये लिंग अनंत है और इसका कोई आरंभ नहीं है, इसका ना आदि है ना अंत है। लेकिन ब्रह्मदेव को जीतना था, इसलिए उन्होंने असत्य का मार्ग चुना और कहा कि हे केतकीपुष, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम इस लिंग को बताना कि तुमने मुझे इसका आरंभ खोजते हुए देखा है और मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुष्प के स्थान में रख दूंगा। फिर जब ब्रह्मदेव लौटे उन्होंने देखा कि नारायण उस लिंग के सामने खड़े हुए थे। लेकिन ब्रह्मदेव को जब उस लिंग ने पूछा कि हे ब्रह्मदेव, क्या आपको इसका आरंभ मिला है? तब ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, मुझे इसका आरंभ मिला है और इसका साक्षी ये केतकी पुष्प है और ये मिथ्या है। ये जानकर भी नारायण कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन ब्रह्मदेव इस असत्य को ही बार बार कहे जा रहे थे। तब उस लिंग ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपने असत्य कहा है, इस लिंग का कोई आदि या अंत नहीं है। लेकिन अहंकार में चूर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे लिंग, तुम मेरे से भी नीचे हो और नारायण से भी नीचे हो। फिर तुमने किस आधार पर हम दोनों का स्थान सिद्ध करने की कोशिश की? मैं ही श्रेष्ठ हूँ और मैं ही परम प्रतापी हूँ, ये आज सिद्ध हो गया है। जब उस लिंग के निरंतर समझाने के बाद भी ब्रह्मदेव उस लिंग का अपमान करते रहे, तब उस परम ज्योति ने एक साकार रूप धारण किया और तब पहली बार महादेव अपने साकार रूप में ब्रह्मदेव
और नारायण के सामने प्रकट हुए। महादेव को अपने सामने प्रकट होते देख नारायण ने हाथ जोड़कर उनकी वंदना की, लेकिन ब्रह्मदेव अपने अहंकार में चूर होकर उन्होंने महादेव से कहा कि हे पुरुष, आज से मैं तुम्हें अपने अधीन होने का आदेश देता हूँ। ये सुनकर महादेव बहुत क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने अपने तीसरे नेत्र के अग्नि से एक रूप को प्रकट किया। वो रूप अंधकार जैसा काला था, उसकी 4 भुजाएं थी, गले में मुंडों की माला, एक हाथ में खप्पड़, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में खड़ग और एक हाथ भय मुद्रा में, और उसकी लंबी जटाएं थी और सर पे अर्धचंद्र था और उसके नख बहुत लंबे लंबे थे। और वो थे प्रभु काल भैरव, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। तो फिर काल भैरव ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप अपने अहंकार में चूर होकर परम सत्य से पीछे हट गए और आपने महादेव का अपमान किया, इसलिए मैं आज आपको इसका दंड दूंगा। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि ब्रह्मदेव चतुर्मुखी है, मतलब उनके 4 मुख है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ब्रह्मदेव के 5 मुख थे। तो फिर काल भैरव ने क्या किया, काल भैरव ने अपने दाहिने हाथ के छोटे उंगली के नख से ब्रह्मदेव का वो 5वां सर उनके घर से काट लिया। लेकिन क्योंकि ब्रह्मदेव ब्राह्मण थे, इसलिए वो सर काल भैरव के हाथ में कपाल बनकर सट गया और काल भैरव को उस सृष्टि का प्रथम ब्रह्म हत्या का पाप लगा। लेकिन इसके बाद महादेव ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपने मिथ्या सृजन करता होते हुए मिथ्या का साथ लिया, इससे मैं आपको श्राप देता हूँ कि सृजन करता होते हुए भी चारों दिशाओं में और चारों लोकों में किसी भी स्थान पर आपकी कभी पूजा नहीं होगी। और हे केतकी पुष्प, तुम्हारा जन्म ही श्रेष्ठ पुष्प होने के लिए हुआ था और उससे भी अधिक तुम्हारा जन्म मेरे पूजा में सबसे महान होने के लिए हुआ था, लेकिन तुमने भी मिथ्या का साथ दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से कोई भी देवी देवता के पूजन में तुम्हारा स्थान नहीं होगा। और महादेव ने फिर कहा कि हे नारायण, आपने मिथ्या का साथ ना लेते हुए अपने परिस्थिति का सम्मान किया और अपने परिमिति को संतोष दिया, इसलिए मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि चारों दिशाओं में आपकी हर रूप की हमेशा पूजा होती रहेगी। फिर उन्होंने काल भैरव को कहा कि हे काल भैरव, तुम इस कपाल को लेकर चारों दिशाओं में घूमो और अपने ब्रह्म हत्या के पाप से दूर हो जाओ। फिर काल भैरव उस कपाल को लेकर चारों दिशाओं में सृष्टि में भटकने लगे। सबसे पहले वो स्वर्ग गए, वहां पे इंद्र ने कहा कि हे काल भैरव, यहाँ पे अमृत कुंड है, आप यहाँ पे स्नान कीजिए। लेकिन काल भैरव ने जब अमृत कुंड में स्नान किया, उसके बाद भी वो कपाल उनके हाथ से सटा रहा। फिर वो रसातल गए और नागराज वासुकी ने कहा कि हे काल भैरव, आप रसातल में स्नान कीजिए, यहाँ पे आपका ब्रह्म हत्या का दोष मिट जाएगा। लेकिन वहां पे भी काल भैरव का ब्रह्म हत्या का दोष नहीं मिटा। इसके बाद वो वैकुंठ गए। जब वो वैकुंठ में जाने लगे, तब जय और विजय जो थे, उन्होंने उनको कहा आप यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं। तो काल भैरव ने कहा कि अगर मैं वैकुंठ के अंदर प्रवेश करूंगा तो ये ब्रह्म हत्या का पाप मेरे हाथ से चला जाए। लेकिन वैकुंठ में जाने के बाद भी वो ब्रह्म हत्या का पाप उनके ऊपर से नहीं हटा। और शिव पुराण में ये भी व्याख्यान है कि वो ब्रह्म हत्या का पाप एक छोटी बालिका के रूप में काल भैरव के पीछे पीछे चलते रहता था, एक बालिका के रूप में। और उस ब्रह्म हत्या के पाप ने, जब नारायण ने उसको कहा कि हे ब्रह्म हत्या, तुम क्यों नहीं काल भैरव का साथ छोड़ देती, तो उस 5 वर्षीय बालिका के रूप में ब्रह्म हत्या के पाप ने कहा कि हे नारायण, मुझे इस सृष्टि के सृजन करता महादेव के अंशावतार काल भैरव का साथ मिला है, तो मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। फिर काल भैरव पृथ्वी के हर तीर्थ पर गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और भी बहुत जगह, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, लेकिन कहीं पर भी उनके पाप का निवारण नहीं हुआ। लेकिन जब आखिरी में उन्होंने काशी की ओर वो गए, काशी में घुसते ही और जैसे उन्होंने गंगा में स्नान किया, वो कपाल उनके हाथ से छूटकर गंगा में गिर गया। और इसीलिए आज भी काशी में कपाल मोचन कुंड है, जहाँ पे माना जाता है कि ब्रह्मदेव का वो 5वां सर गिरा था काल भैरव के हाथ से छूटकर। तो वहीं पर
उनको ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली। और फिर महादेव प्रकट हुए और कहा कि हे काल भैरव, आज से तुम काशी के कोतवाल बनोगे और किसी को भी अगर काशी में घुसना है तो सबसे पहले तुम्हारी आज्ञा की जरूरत होगी, और यहाँ पर किसी की भी मृत्यु होने के बाद उसकी मोक्ष के लिए सबसे पहले तुम्हें उसे आज्ञा दोगे। फिर काल भैरव वहां के कोतवाल बने और उन्होंने अपने रूप से अष्ट भैरव प्रकट किए, जो आज भी काशी को 8 दिशाओं से काशी की रक्षा करते हैं। आज भी काल भैरव का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, तो वो मंदिर काशी में ही है, और आज भी अगर आपको वहां पे जाना है तो सबसे पहले आपको काल भैरव के मंदिर में पूजन करके ही अंदर जाना पड़ेगा। और इसलिए आज भी हम लोग काल भैरव के स्तोत्र में ये कहते हैं कि काशी का पुरादिनाथ काल भैरव हमारे, क्योंकि वो काशी के कोतवाल है। और कहते हैं बहुत साल पहले की घटना है, जब मोहम्मद बिन तुगलक काशी में आक्रमण करने के लिए आया, तब उसने अपने सेना को भेजा, 2 लाख की सेना, कि जाओ और तुम काशी का विध्वंस करो। लेकिन जब वो काशी में आए तो आते आते बहुत रात हो गई थी, तो उन्होंने काल भैरव के मंदिर के सामने ही आश्रय लिया और वहां पे वो दुष्कर्म करने लगे। जैसे मदिरा पीकर उसकी वो मदिरा वो मंदिर काल भैरव के मंदिर में फेंकने लगे, वहां पर ही मांस फेंकने लगे और वहां पर ही थूक मूत्र का त्याग करने लगे। लेकिन जब दूसरे दिन मोहम्मद बिन तुगलक पहुंचे अपने काशी को देखने के लिए, तब उसने देखा कि 2 लाख की सेना वहां पर ध्वस्त है और कोई भी जिंदा नहीं है। तो एक सिपाही जिंदा था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने पूछा कि क्या हुआ था यहाँ पर, किसने 2 लाख की सेना को खत्म कर दी, तो ये कहानी है जो लोगों के मुख से प्रसिद्ध है। फिर तो उसने कहा कि हे शहंशाह, रात में रात्रि में बहुत सारे काले कुत्ते आए थे और उन्होंने ही इस सेना का अंत कर दिया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक बाबा काल भैरव के सामने पराजय स्वीकार करके वहां से चले जाते हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे तो काल भैरव का वाहन श्वान हम मानते हैं, या कुत्ता कह सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं। काल भैरव कभी भी उस कुत्ते के ऊपर खड़े नहीं होते, हमेशा काल भैरव हमेशा कुत्ते के साथ खड़े रहते हैं। और बहुत लोगों का प्रश्न ये रहता है कि कुत्ता ही क्यों, क्योंकि हम बहुत जगह पे कुत्ता को पवित्र पशु नहीं माना जाता। तो कुत्ता इसलिए, कोई भी कुत्ता अगर आप उसको एक बार खाना खिला देंगे तो वो हमेशा ही आपकी रक्षा के लिए तैनात रहेगा और वो आपके रक्षक के रूप में हमेशा आपके साथ रहेगा। वैसे ही काल भैरव भी हम लोग के अंतर मन के रक्षक हैं और वो काशी के भी कोतवाल है। इसलिए उन्होंने कुत्ते को अपने वाहन के रूप में चुना। और काल भैरव के अंदर वो शक्ति है, अगर वो आपको अपने भक्त के रूप में स्वीकार करेंगे तो वो आपको आपके आनंद की जगह से उठाकर ध्यान की अवस्था में ला देंगे। चाहे आप कितना भी उन्हें स्वीकार ना करें, लेकिन अंत में आपको उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो यही काल भैरव है। और काल भैरव काशी के लिए जरूरी इसलिए भी है, आज भी कहा जाता है कि काशी में रात को काल भैरव के मंदिर के सामने नहीं जाकर सोना चाहिए या बैठना चाहिए, क्योंकि बाबा रात को पूरे काशी का चक्कर लगाते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही भगवान काल भैरव की कहानी आज यहाँ पर समाप्त होती है। महादेव के इस अवतार काल भैरव जो है, इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है? तो महादेव के ये अवतार काल भैरव हमें ये सीख देते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और कभी भी असत्य का साथ नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा सत्य का साथ ही देना चाहिए और हमेशा हर परिस्थिति में निर्मल और स्वभाव रहना चाहिए। किसी के साथ भी दुष्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यही सीख काल भैरव अवतार से महादेव हमें देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हम लोगों को जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही कहानी जाननी है तो हमारे चैनल से पुत्रास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। काशी का पुरादिनाथ काल भैरवं भजे।